जब हम से कोई प्रश्न करता है आपके पिता का नाम क्या है, हम पिता का नाम लेते हैं तो पिता के नाम के साथ में श्री शब्द का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री शब्द से पिता के नाम के साथ में सम्मान जुड़ जाता है। लौकिक पिता के लिए हम सम्मान जोड़ते हैं। और बात अगर भगवंत की हो, बात अगर इस सृष्टि के पालनकर्ता की हो और प्रणाम करने वाला व्यास जैसा सलीखा ऋषि हो, 17 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र को लिखने वाला दिव्य विज्ञानी व्यास अगर प्रणाम करे उस भगवंत को, तो मुझे नहीं लगता कि सीधा श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर ले। अब तो अगर प्रणाम करते हैं तो क्या बोले, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्यास महाराज ने विज्ञानी बोली सर्वप्रथम भागवत के महात्मा ने सर्वप्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन किया। व्यास जी महाराज लिखना प्रारंभ करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, सर्वप्रथम प्रणाम नहीं किया, अब सर्वप्रथम उस ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया। वो ब्रह्म है कैसा? 3 रूप है उस ब्रह्म। बोले सच्चिदानंद रूपाय, रूप क्या है? सर्वप्रथम उस ब्रह्म का रूप क्या है? बोले सबसे पहला रूप है सत्य। और शास्त्र भी प्यारे यही कहते हैं, संत भी यही कहते हैं, ईश्वरो सत्य जगत मिथ्या। सत्य अगर कोई है प्यारे तो सत्य केवल परमात्मा है। जगत क्या है? जगत तो बोले मिथ्या है, जगत तो बोले झूठा है। दूसरा स्वरूप क्या है प्यारे? सच्चित पवित्र, हृदय में विराजमान रहने वाला ब्रह्म। और तीसरा उस ब्रह्म का रूप क्या है? बोले तीसरा कोई और रूप नहीं, साक्षात आनंद अगर कहीं दिखाई देता है तो वो ब्रह्म के रूप में दिखाई देता है। प्यारे आनंद की अगर प्राप्ति जीवन में करनी है प्यारे, तो उस ब्रह्म के चरणों में बैठ करके आनंद की प्राप्ति होती है। रूप का वर्णन किया, रूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित एवं आनंद स्वरूप है वो ब्रह्म। सत्य है, हृदय को पवित्र करने वाला है और प्यारे आनंदमय है वो परमात्मा। आप प्यारे अध्ययन किए होंगे, आपने अध्ययन करते समय हर एक शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन केवल मात्र एक ही शब्द ऐसा है आज तक जिसका पर्यायवाची शब्द नहीं मिला, प्रयोग शब्द नहीं मिला, और वो शब्द हुआ करता है आनंद। सुख का दुख हो सकता है, रात्रि का दिन हो सकता है, अंधकार का प्रकाश हो सकता है प्यारे, अच्छाई का बुराई हो सकता है प्यारे, अज्ञान का ज्ञान हो सकता है, अतृप्ति का तृप्ति हो सकता है, लेकिन प्यारे आनंद का प्रयोग शब्द कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्यारे आनंद कोई शब्द नहीं। आनंद क्या है? बोले आनंद परमात्मा का रूप हुआ करता है। तभी तो हमारे वर्ष के संत कहा करते हैं कि आनंद लुट रहा है। आनंद अगर कहीं है प्यारे तो इस संसार में नहीं प्यारे, पुत्र पौत्र में नहीं प्यारे, धन यश वैभव में नहीं प्यारे। अगर आनंद कहीं है तो आनंद इस ब्रह्म के चरणों में प्राप्त होता है। हमारे ब्रज के संत भी कहा करते हैं कि आनंद लुट रहा है, और मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है।
गली में आनंद लुट रहा है, मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है, मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है, मोहन तेरी गली में देवों का सर झुका है, देवों का सर झुका है, मोहन तेरी गली में देवों का सर झुका है, मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है, मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है, मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। आनंद अगर प्यारे कहीं है तो संसार में नहीं प्यारे, आनंद तो उस ब्रह्म के चरणों में बैठ करके प्राप्त होता है। व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम ब्रह्म के रूप का वर्णन किया, उसके उपरांत प्यारे उसके कार्यों का वर्णन करते हैं। उसके कार्य क्या है? सर्वप्रथम रूप क्या है भगवान का, रंग क्या है भगवान का, रूप क्या है उसको बताया। रूप क्या है? बोले 3 रूप हैं। हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं अरे भैया रूप की तो बात ही मत करो, इस संसार में उपमा देने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। ब्रज के संत तो कहा करते हैं कि मेरा गोपाल गिरधारी और जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी 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 जमाने से निराला है, रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न थोड़ा है न काला है, रंगीला है रसीला है, थोड़ा है काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी विलक्षण रूप है कार्य उस ब्रह्म का। और कार्य बताते हैं, बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद स्वरूप है वो परमात्मा प्यारे। और कार्य क्या है? बोले कार्य सुनो, बोले विश्वोत्पत्त्यादि तने। 3 कार्य है उस ब्रह्म के प्यारे, और 3 कार्य कोई और नहीं। जो प्रमुख कार्य है प्यारे कौन कौन से? विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और प्यारे विश्व का संहार करना, वो ब्रह्म अपने हाथ में रखता है। ब्रह्म के रूप में, ब्रह्मा के रूप में प्यारे देखते ही देखते मन में विचार करने मात्र से प्यारे इस सृष्टि की रचना कर दिया करता है। और नारायण के रूप में प्यारे वो ब्रह्म इस जगत की रक्षा, जगत का पालन करता है प्यारे। और भगवान शंकर के रूप में प्यारे देखते ही देखते इस समस्त त्रिलोकी का नाश भी कर दिया करता है। प्रेम से बोलो, बोल दो ना। इतना बोले इतना नहीं, उस ब्रह्म के लिए शास्त्र कहते हैं नेति नेति, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो बोले वो तो निराला है, उसके कार्य निराले हैं। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उसके नाम के आगे जितने विश्लेषण जोड़े जाए प्यारे उतनी ही कटुता करते हैं।
व्यास जी महाराज लिखते हैं और सुनो, और क्या है गुण उसके अंदर। व्यास जी महाराज बताते हैं, बोले सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय। और क्या करता है प्यारे बड़े महाराज, वो ब्रह्म 3 प्रकार के तापों को एक ही पल में दूर कर दिया करता है। 3 प्रकार के ताप प्यारे कौन से? दैहिक, दैविक एवं भौतिक। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आया करते हैं प्यारे, वो किन्हीं और कारणों से नहीं प्यारे, केवल मात्र 3 तापों में से कोई एक ताप भी आकर के हमारे ऊपर प्रहार करता है प्यारे, तो निश्चित रूप से दुखों के पहाड़ इस जीव के ऊपर टूट जाया करते हैं प्यारे। इन 3 प्रकार के तापों को अगर कोई दूर करने वाला है प्यारे, तो दूर करने वाला कोई और नहीं प्यारे, ये ब्रह्म, ये कृष्ण ही हुआ करता है प्यारे। व्यास जी महाराज स्पष्ट करते हैं, 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाला कोई और नहीं, अब तो यही कृष्ण हुआ करता है। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। प्रमाण, बोले प्रमाण रामचरितमानस में देख लो, वो ब्रह्म कृष्ण अवतार से पूर्व राम के अवतार में आए ना। राम के जब अवतार में वो ब्रह्म आए हैं, आप रामचरितमानस को उठा करके देख लो प्यारे। राम के धरा पर आने के बाद प्यारे, अवर से अगर कोई गया है तो मात्र दशरथ ने अपने जीवन का प्रत्याग किया है प्यारे, और वो भी दशरथ ने अपने जीवन का प्रत्याग केवल राम के लिए किया। अगर राम इस जीवन में नहीं, अगर राम उससे दूर जाएंगे तो इस जीवन के जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। दशरथ ने राम के वियोग में प्रत्याग किया। अन्यत्र आप रामचरितमानस को उठा करके देख लो, 3 प्रकार के तापों में से एक भी ताप आकर के अवधपुर वासियों को नहीं सताता। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने प्रमाणित किया कि दैहिक, दैविक और भौतिक ताप और राम राजे काहू नहीं प्यारा, राम राजे काहू नहीं दैहिक, दैविक भौतिक ताप, दैहिक, दैविक भौतिक ताप, राम राजे काहू नहीं प्यारा, राम राजे काहू नहीं श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय दैहिक, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं डाका। 3 प्रकार के ताप हुआ करते हैं प्यारे। बाबा तुलसी ने स्पष्ट किया, दैहिक एक भी रोग आकर के अवधपुर वासियों को नहीं सताता प्यारे। दैविक देवताओं के द्वारा प्यारे, जब जल की वृष्टि चाहिए तब अवध में जल की वृष्टि होती है, जब गर्मी चाहिए तब गर्मी उत्पन्न होती है, और जब सर्दी की आवश्यकता हो तब सर्दी उत्पन्न हो जाती है प्यारे। देवताओं के द्वारा भी कोई ताप नहीं आता। भौतिक आदि व्याधि, जरा पीड़ा, भूत प्रेत पिशाच आदि रूपी जो कष्ट हुआ करते हैं प्यारे, वो एक भी कष्ट आकर के अवधपुर वासियों को नहीं सताता। क्यों? क्योंकि प्यारे राम की कृपा है, उस ब्रह्म की कृपा है। बाबा तुलसी स्पष्ट करते हैं और व्यास जी महाराज भी यही कहते हैं, उस ब्रह्म की कृपा होती है प्यारे तो तीनों प्रकार
प्रकार के तापों में से एक भी ताप इस जीव के पास नहीं आता। व्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिद आनंद जिसका रूप है विश्व की उत्पत्ति पालन एवं संहार करने का जो कारक है दैहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार के तापों को दूर करने वाला जो ब्रह्म है, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ध्यान देना करें, भागवत को लिखने वाला कौन है? भागवत को लिखने वाला कौन है? भागवत को लिखने वाला कोई और नहीं, स्वयं व्यास जी महाराज है। कोई एक व्यक्ति किसी रचना को रूप दे रहा हो और सर्वप्रथम उस रचना को लिखते लिखते और वो कहे कि हम सब मिलकर के इस कार्य को करते हैं। एक व्यक्ति और बैठ करके ये कहे कि हम सब मिलकर के इस कार्य को करते हैं, तो बात जमेगी क्या? बोलो। हम सब तो बहुवचन में आता है, एक व्यक्ति और हम सब का प्रयोग करता है। आखिरकार क्यों? सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बताते हैं, व्यास जी महाराज ने जब भागवत का लेखन किया उस समय मानो प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर दिया, ये जो ग्रंथ लिखने जा रहा हूं ना, ये जो प्राण आज से इसकी जो रचना प्रारंभ हो रही है, ये ब्राह्मण ये ग्रंथ ये केवल व्यास का नहीं है, अपितु ये कथा होगी हर जन की, ये कथा होगी हर जन की, ये हर एक जीव की भागवत होगी। जो भागवत को श्रवण करेगा, जो भागवत को कराने का संकल्प करेगा, उन समस्त प्राणियों के लिए भागवत मानो प्रथम श्लोक में ही व्यास जी ने समर्पित कर दी। ये भागवत मेरी नहीं, ये भागवत समस्त जग की है। मानो प्रथम श्लोक में ही समस्त त्रिलोकों की तरफ से आज व्यास जी महाराज भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज द्वितीय श्लोक में आज महाराज सुखदेव जैसे परम संत के चरणों में प्रणाम निवेदित किया है। रूप कौन सा है? संत कहते हैं कि यम प्रजन तुम मनु